तो मेरे प्यारे बच्चों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं, जो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की सीरीज चल रही है। इसमें अभी तक हमने कुछ डेरिवेशन किए हैं। यहाँ हमने एक्सियल पोजीशन किया, कोएक्सियल पोजीशन किया, इवन इनका डिफरेंस देखा। यहाँ तक कि हमने डायपोल के बारे में भी देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। आज उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं तथा हम उसमें देखने वाले हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हम जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहें। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। क्या बोला जाता है इसको? विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। हम आज इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ पाएँ। उससे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। यदि इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज रखा हुआ है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज एक सरफेस पर रखा हुआ है। हम जानते हैं कि इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इस चार्ज के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमारा चार्ज है, ये हमारा पूरा ये रीजन जो आप देख रहे हो, इस चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन, जो क्षेत्र आप देख रहे हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी प्लस चार्ज हमारे पास रखा हुआ है तो उस प्लस चार्ज के चारों तरफ कुछ लाइंस हमारी बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। तो ये लाइंस हमारी बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस तरीके से प्लस चार्ज से माइनस चार्ज को चलती है लाइंस हमारी। और यदि हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज में ये लाइंस अंदर की ओर आती हैं। ये लाइंसों को देखा जाएगा तो कैसे आएंगी? हमारे अंदर की ओर आएंगी, इस तरीके से अंदर की ओर आती हैं। क्या देखा हमने? प्लस चार्ज में हमारी जो लाइंस हैं, जो लाइंस आप देख रहे हो, ये जो लाइंस होती हैं वो बाहर की ओर चलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में ये लाइंस हमारी अंदर की ओर चलती हैं। तो हम जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, हम क्या बोलेंगे? ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो किसी भी चार्ज के चारों तरफ होती हैं, बस वो हमको दिखती नहीं है, हम उनको क्या कर सकते हैं? हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी लाइंस जो किसी भी चार्ज के चारों तरफ, उसके अराउंड में होती हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इसका यदि डायग्राम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा दो चार्ज रखे हुए हैं। इस लाइन से पॉजिटिव लाइंस, पॉजिटिव इस तरीके से निकलेगी, हमारे से लाइंस हमारी इस तरीके से निकलेंगी, और निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेंगी, इधर निकलेंगी। आप एक देख पा रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज में जाकर ये क्या कर रही है? इसके अंदर जा रही है, समा रही है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाने लगती हैं, तथा ये लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है 2 मार्क्स में। हम देख पा रहे हैं कि लाइंस जो है हमारी लगातार हमारी पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव में जा रही है इस तरीके से। यदि ये लाइंस एक दूसरे को काटने लगेंगी तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब है कि यदि कोई भी लाइंस हमारी पॉजिटिव सिरे से निकलकर नेगेटिव के अंदर जा रही है तो इनकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दूसरी भी जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यदि लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से काटने लगे तो इससे क्या होगा? इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उनकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इवन हम ये भी देखते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी होती है, ये लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या नहीं करती? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा क्या होता है? ये हमेशा ऑलवेज
ऑलवेज रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट या पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रिलीज होती हैं, निकलती हैं, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और ये क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म क्लोज कर्व। ये कैसा फॉर्म करती हैं? क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनके बारे में देखा और इनसे बनने वाले क्वेश्चन देखे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने अभी तक क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स देखा। ये क्या होता है? जब कोई हमारी ऐसी लाइंस किसी भी चार्ज के चारों तरफ, ऐसी वो लाइंस जिनको जो इमेजिनरी होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। माइकल फैराडे ने इनके बारे में बताया था। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाती हैं। तीसरा पॉइंट होता है ये कैसा कर्व बनाती है? हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। किस तरह कर्व बनाती है? क्लोज कर्व बनाती है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इससे बनने वाले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट? एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यदि ये लाइन एक दूसरे को काटने लगेंगी तो हम क्या देखेंगे? हमारी जो भी चार्ज है, जो हमारी लाइन्स निकल रही है, उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनता है, हम इसको बता सकते हैं। बोलेगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व क्यों फॉर्म करती हैं? क्योंकि ये लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाकर वहां रुक जाती हैं। साथ में ये आप देख सकते हो कैसा फॉर्म कर रहे हैं, ये क्लोज कर्व को फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हमने जो देखा वो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अभी हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब करने वाला हूं। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बता दिया। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी एक सरफेस है, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी क्या है? एक सरफेस है। हम एस से नोट कर लेते हैं हमारे पास सरफेस। सरफेस का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लेन जिससे कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर सकती हैं या जा सकती हैं, उनको बोलते हैं हमारे पास सरफेस। हमने क्या बोला? जब किसी सरफेस पर एक साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से हमारी गुजरने लगे, पास करने लगे। हमने क्या बोला? जब किसी एक सरफेस पर बहुत सारी एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स निकलने लगे तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से नोट करते हैं, फाई ई से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? फाई ई। जो आप साइन देख रहे हैं इसको बोला जाता है फाई ई। क्या बोला जाता है? फाई ई। हमें एक चीज देखना होगी, कभी भी किसी भी सरफेस पर सपोज करते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ये आया और ये 90 डिग्री पर आ गया। किस पर आ गया? हमारे पास 90 डिग्री पर आ गया। ये हमारी सरफेस मान लेते हैं। इस सरफेस पर 90 डिग्री पर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इसमें किस तरीके से पास कर रही है और हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अभी हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है जब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस से एक साथ निकलती हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई ई से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला यदि हम देखें तो क्या होता है? फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जिसका हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। निकलता कैसे है? जब कभी भी हमें किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम देखते हैं उसके लिए हमें एक छोटे से पॉइंट को लेना होता है। मान लेते हैं कि हम डी फाई ई करके एक छोटा सा पॉइंट पर हम फ्लक्स निकालने वाले हैं, तो हम क्या लगाएंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास जो चीज आएगी वो क्या आएगी? ई डी एस। क्या आएगा हमारे पास? ई डी एस। वो भी किस में आएगा? हमारे पास इंटीग्रेशन में आएगा। और ये कैसा होगा हमारे पास? इसको बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद या क्लोज सरफेस बोलते हैं। यदि हम इसके लिए निकालते हैं तो देखो क्या बनेगा हमारा? फाई डी ई इक्वल टू जैसा कैसा ई डी एस बनेगा हमारे पास इस तरीके से। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास क्या आएगा? फाई ई। यहाँ क्या बनेगा? ई डी एस कॉस थीटा। जब कभी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं
वेक्टर ए मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बी, तो हमारे पास क्या बनता है ए बी कॉस थीटा। जब ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ए बी कॉस थीटा करके हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली क्या आया, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जा फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जो किसका है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ जा। मान लेते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री, मान लेते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 90 डिग्री पर आ रही हैं। कितने पर आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही हैं। तब फ्लक्स का हमारा क्या होगा, तो हम देखते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, सॉरी कॉस 90 डिग्री, हम 90 डिग्री पर देख रहे हैं ना। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, जीरो। तो हमारे पास क्या ई डी एस मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ई डी एस बराबर क्या आएगा, डी जीरो आ जाएगा। फाइव ई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कभी भी किसी भी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, यदि वो 90 डिग्री पर पास हो रहे हैं तो वो हमेशा कैसी होंगी, वो जीरो होंगी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी परपेंडिकुलर पास होती हैं तो वहां फ्लक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें निकालना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास जो सरफेस है उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से पड़ रही है। यदि वो हमारे पास परपेंडिकुलर आती हैं तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी तक हमने ये देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बार हम आपको बताते हैं। किसी भी सरफेस पर एक साथ पड़ने वाली बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे नोट करते हैं, फाई ई से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं इसको, फाई ई से नोट करते हैं। साथ में हमने देखा कि यदि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी लाइन यदि 90 डिग्री पर हमारे पास हो रही है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो उनसे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब 90 डिग्री एंगल पर हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। कारण क्या होता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 90 पुट की जाती है तो वहां पे वो क्या करता है, उसको सबको जीरो कर देता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे देखा हमने ये सारे फॉर्मूले अभी हमें काम आएंगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तब ये फॉर्मूले हमारे आने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या बोला मैंने, गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह। गॉसीय सतह ये क्या होती है, ऐसी क्लोज सरफेस जो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बनाई जाती है, गॉसियन सरफेस कहलाती है। ओके, द सरफेस विच कैन प्रूव द गॉस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हम देखते हैं इस तरीके से हमने कोई भी सरफेस बनाई, इस सरफेस का शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता। इसको अपन किससे नोट करते हैं, ds से नोट करते हैं। कहीं कहीं आपको s से नोट करता हुआ नजर आएगा। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसी सरफेस जो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम आती है उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। ये वाला क्वेश्चन एक बार 2 नंबर में पूछा गया था, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, द सरफेस व्हिच कैन ड्राइव फॉर अ गॉसियन सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हम देखते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने इसको करा। फाइनली आकर हमने देखा कि यहाँ हमने एक पॉइंट माना O जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा, हमने क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा। हमने यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P मान लिया। क्या मान लिया, एक पॉइंट P मान लिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक थीटा करके हम एक एंगल मानते हैं। अब इनको आगे बढ़ा जाओ और यहाँ पर एक तरीके से हमने एक क्रिएट किया डायग्राम को। ये जो एंगल मानिया वो हमारे पास क्या है, डी ओमेगा। ये डी ओमेगा जो रहता है वो हमारे पास क्या होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ऐसा एंगल जो किसी पॉइंट से किसी सरफेस पर बनाया जाए, क्या बोला हमने, ऐसा एंगल जो किसी पॉइंट से किसी सरफेस पर बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल या घनीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनीय कोण। इस सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई। क्या होती है, 4 पाई। बस ये किसमें होना चाहिए, हमारा क्लोज सरफेस में होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस में इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई। क्या होती है, 4 पाई। इसको हमें याद रखना होगा। बोलेगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो किसी सरफेस से किसी पॉइंट से किसी सरफेस पर बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल बोला जाता है। इसको किससे नोट करते हैं, ओमेगा या डी ओमेगा से इसको नोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है। क्या होती है, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो आज हमने सारी चीजों को देखा। फाइनली आकर हमने ये देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होती है,
आफ्टर ऑल हमने ये भी देखा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है और जो क्लोज सरफेस बताता है, कैसी सरफेस होती है, जो क्लोज सरफेस होती है, और डी डब्ल्यू या डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई क्या होती है, 4 पाई। इसकी हम क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको करना है हमें, हमें ये भी यूज करना है, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इसको हम कल देखेंगे, इस पर हम काम करने वाले हैं। तब जाके हम क्या काम करेंगे, गॉसियन सरफेस को या गॉस थ्योरम को ड्राइव कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट इनमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम गॉस सरफेस पढ़ेंगे या गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम होगा गॉस थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको लगातार पूरी फिजिक्स का सिलेबस यहीं से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।